नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है कि किस्मत मौका देती है जबकि मेहनत चौका देती है। इसका मतलब ये है साथियों कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे अपने जो आसपास के लोग हैं या आप में से भी कुछ हो सकते हैं जो ज़्यादातर किस्मत पे बिलीव रखते हैं। किस पे? किस्मत पे, कि उसके किस्मत में होगा तो वो पास हो जाएगा, उसके किस्मत में होगा तो वो कोई काम कर लेगा, या उसके किस्मत में होगा तो वो अपनी जो भी मंजिल है वहाँ तक सफल रूप से पहुँच पाएगा। जबकि मेहनत ये कहती है कि मेहनत जो है वो सभी जितने भी पेच होते हैं उन सबको क्या करती है? चौका देती है। इसका मतलब ये है कि किस्मत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? होती है मेहनत होती है। किस्मत सिर्फ मौका देती है, आपको एक चांस देती है, हो सकता हो कुछ तुक्का लग जाए। बहुत सारे होते हैं जो किस्मत में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन लोगों के लिए कि किस्मत मौका देती है जबकि मेहनत जो है चौका देती है। आपको किस्मत से अगर कोई लाभ मिले या ना मिले, दोनों कंडीशन है, परंतु जब आप मेहनत करते हैं तो उसमें तो एक ही आपका रिजल्ट रहेगा कि आपको उस मेहनत का फल जो है मिलना ही मिलना, ये तय है। ठीक है, तो अब जो है, अब आप इस चीज़ में आते हैं या इस चीज़ में आते हैं, क्योंकि ये तो गारंटी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि आज नहीं तो कल आप अवश्य सफल होंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ये पढ़ रहे हैं। ये है वैदिक गणित का, और आपके जो आने वाली जो भी वीडियो रहेगी इस चैप्टर 1 से रिलेटेड, उन सब में मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड के जो क्वेश्चन है, जो मतलब आपका बोर्ड होगा, बोर्ड का जो पेपर होगा आपका, उस बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों के लिए ये वहाँ से ले लेगा। मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2020 होने वाला है, ये जब भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कुछ भी होगा, अगले साल जो भी एग्ज़ाम होगा या 10th क्लास में जब भी बोर्ड पेपर होगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से आने हैं। और अगर कोर्स चेंज हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब वैदिक गणित रहेगा तो उसका मतलब ये है कि उसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो है इसी चैप्टर से आते हैं। तो आज हम लोग जो है इस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक एक चीज़ आप लोगों को कराता हूँ। इसमें जो नई बुक हैं उसमें कुछ चेंज किया गया है, कि जैसे नई बुक थी अभी वापस आई थी वो, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। तो मैं आप लोगों को देखो कुछ इसमें होमवर्क भी दूंगा, मैं सेम पैटर्न के रहेंगे तो आप लोगों को वो भी करने हैं, और कुछ जो है मेरे साथ आप प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं वो मैं सारे में करा दूंगा। अभी वर्तमान में आप लोगों के सिलेबस में एक ही प्रश्नावली है, जो पहले 4 थी अब वो पूरी मिक्स करके एक कर दी गई है उसको, और जो बाकी चीज़ थी वो 9th के अंदर है, ऐसा कुछ है उसको। तो देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्नावली के अंदर भी है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, प्रश्नावली में कुछ सवाल है, जैसे पहले जैसे कि आप सूत्र निकलम से भाग है, उसके बाद में वर्ग निकालना है, फिर घनफल निकालना है, फिर ध्वजांक विधि है, उसके बाद में सूत्र प्रावर्ती। देखिएगा, मैं पहले तो उनकी बात कर लेता हूँ कि क्या क्या है। तो जैसे आप लोगों के पास में है कि उसमें जो प्रश्नावली के अंदर सवाल है 1 to 4 जो सवाल है वो है सूत्र निखिलम भाग। कौन सा? सूत्र निखिलम भाग। ठीक है, उसके बाद में ये है वर्ग निकालना, फिर है घनफल निकालना। ठीक है, सूत्र निखिलम भाग है, फिर वर्ग है, फिर घनफल है, और फिर जो चौथा पॉइंट है आप लोगों का वो है सूत्र प्रावर्ती। कौन सा? सूत्र प्रावर्ती से इसका भी जो है ये भी भाग है। और जो लास्ट का है, सॉरी इससे पहले जो है आप लोगों के लिए ध्वजांक है। कौन सा है? ध्वजांक मेथड है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट का है वो है सूत्र प्रावर्ती भाग। कौन सा? सूत्र प्रावर्ती भाग। ये इसमें 5 टाइप के प्रश्न हैं आपकी एक्सरसाइज 1 के अंदर। तो मैं प्यारे साथियों यहाँ पर जो है आप लोगों को सीरीज वाइज कराऊंगा, कि आपको मैं बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो की ओर लेके चलूँगा, कि आप जो है इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी अपनी इन दोनों टॉपिक से संबंधित, वर्ग एवं घनफल निकालना हम लोग सीखते हैं। उसके बाद में
मैं ये कराऊंगा सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम सीख जाएंगे, आपको सूत्र परावर्त आ जाएगा। ये मेथड सबसे अलग है, ये एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ग एवं घनफल। देखिए वर्ग, सबसे पहले हम लोग मेरे बच्चों बात कर रहे हैं वर्ग निकालने की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग निकालना, वर्ग निकालना, ठीक है, वर्ग निकालना। अब देखो वर्ग जो स्क्वायर होता है गुणा करके निकाल सकते हैं, वैदिक मेथड से आप कैसे निकालते हैं? वर्ग के लिए जो है सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूँ, वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र है वर्ग का कि उपादान क्या है? उपादान इंटू संख्या प्लस विचलन, उपादान इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में एक जो है वर्ग निकालने का फॉर्मूला है कि उपादान इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखिए, अच्छा अब हम जो है, और ये जो मेथड है मेरे बच्चों, ये उपादान का मेथड है, एक आधार का मेथड होता है जिसमें उपादान नहीं आता, लेकिन मैं सारे प्रश्न आपको इसी मेथड से कराऊंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके जो दिमाग है उस पर कम से कम बर्डन रहे, आप एक ही तरीके से सारे सवाल कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेरे बच्चों एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद में आप लोगों के लिए 5th रहेगा, यहाँ करा देते हैं 5th। दो और की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर है 103 का, उसके बाद में इधर है आप लोगों के 95। देखिए आप समझिए इसे, ये क्या कहना चाह रहा है। इसके अंदर सबसे पहले जो हम चीज लिख रहे हैं वो लिखेंगे आप लोगों के लिए कि आधार क्या है। क्या है? आधार। यहाँ लिख देते हैं हम लोग आधार। आधार कितना है? अगर कोई भी संख्या, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये कितने अंक का है? 1 2 3, 3 अंक का होता है। देखो 1 अंक का होता है तो आधार होता है 1। आधार कैसा रहेगा? 1 रहेगा, फिर 10 रहेगा, ये दिख नहीं रहा होगा, 1 रहेगा, फिर 10 रहेगा, फिर 100 रहेगा, फिर 1000 रहेगा। तो ये 10, ये कितने अंक है? 3 अंक है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आधार? 100। कितना आधार हो गया? 100। अच्छा उपादान क्या लेंगे? उपादान, ठीक है, उपादान कितना होगा? उपादान ये होता है कि ये कितना 100 है। 100 मतलब होता है 100। 100 यानी कितना 100 है? 100 है, 200 है, 300 है, कितना है? 100। इसीलिए यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को? 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए कि आप ये संख्या जो है, अब विचलन कैसे निकालना है प्यारे साथियों। विचलन जो है बराबर होगा संख्या माइनस ये वाला संख्या, ये जो 100 आया ना आप लोगों के पास में, वो ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आधार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखिएगा। विचलन बराबर संख्या कितनी है हमारे पास? 103 माइनस 100, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। अच्छा ये जो है हमारे पास में क्या है प्यारे बच्चों? विचलन है। क्या है? विचलन। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। आधार लेंगे 3 संख्या है तो 100। उपादान कितना है? क्योंकि ये 100 है तो 1। विचलन संख्या में से ये वाला अंक कटा दिया गुणा करने के बाद, कितना बचा? 103 में से 100 गए तो 3। अच्छा इधर जो आप लोगों के लिए सूत्र होगा, क्या होगा? ये वाला सूत्र के अकॉर्डिंग यदि हम जमाएं इसको, ये क्या बोल रहा है? उपादान। क्या बोल रहा है आप लोगों के सामने? उपादान। उपादान कितना है? 1, तो 1 इंटू ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन। संख्या कौन सी है आप लोगों के पास? 103 प्लस विचलन कितना है? 3, ब्रैकेट क्लोज, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो विचलन का स्क्वायर लग गया आप लोगों के सामने। 1 इंटू 103 प्लस 3 कितना हो गया? 106, ओब्लिक 3 का स्क्वायर 9। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 106, और ये कितना हो गया? 9। अब यहाँ पर इन लोगों को, इन जो अंक हैं हमारे, उनको जमाना भी आवश्यक है। तो इनको जमाए कैसे? तो प्यारे साथियों आप देखिएगा कि हमने जो यहाँ पे आधार लिया है उसमें कितने जीरो हैं? कितने जीरो है? 2 जीरो।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दो दो संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे? दो दो संख्या। मतलब 9 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0-9, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0-9 है तो आप लिख दीजिए, मैंने बोला 2 अंक लिखने हैं तो 9 और 0, ठीक है। इधर के लास्ट के पूरे पूरे लिखने हैं 601 इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल जो है, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर आधार कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। लेकिन मैं एक बेसिक ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि अंक 3 है तो आप देख लीजिए कि अंक 3 कितने में आ रहा है? 100 में आ रहा है, तो आधार 100 मान लीजिए। ये कितना है? 2, तो आप आधार कितना मानेंगे? 10 मानेंगे, आधार 10, ठीक है। अब देखो ये जो है 10, इसके पास मुझे जाना है, या फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने 100 लिया था, तो 1 स्टार्टिंग वाला अंक लिख दीजिए आप। यहाँ पर कितना है? इसके पास जाना है तो मुझे 9, ये है मेरे पास में उपाधार, कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, अब जो मैं विचलन निकालूंगा, विचलन कितना होगा कि संख्या माइनस ये वाली संख्या, संख्या कितनी है? 95, माइनस ये अंक, कितना बचा विचलन? 5, कितना बचा? 5। ये आप लोगों के पास में विचलन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम जमाते हैं क्या होगा? उपाधार, उपाधार कितना साथियों? 9, ब्रैकेट संख्या कितनी है? 95, प्लस विचलन कितना है? 5, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 9 इंटू ये कितना हो गया? 100, ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया? 900, इधर कितना हो गया? 25। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर कितने जीरो है आप लोगों के पास में? 2, तो यहाँ पे मुझे 2-2 अंक लेने हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में आधार में कितना जीरो है? 1, कितना जीरो है? 1, तो मुझे 1 अंक लेना है। 1 अंक का मतलब ये हो गया, अब मैं आपको जमाना भी सिखाता हूँ। जैसे 2 और 5 लिखा, 25 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 1 जीरो है तो मतलब ये वाली संख्या मैं खाली छोड़ दूंगा, यहाँ से लिखूंगा अगले वाले 009, तो आप लिख सकते हैं 5209, 9025 इज द राइट आंसर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आंसर यहाँ पे निकाला है। ये है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, और इन्हीं में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी दावा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? वर्ग हो गया। 2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। जो अन्य क्वेश्चन होंगे मैं आपको जो है होमवर्क दूंगा। देखिए 4, 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा, 204, एक है आप लोगों के पास में 225। कितना भी बड़ा नंबर आए आप इस विधि से निकाल सकते हैं। कितना है आप लोगों के पास में? 204। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आधार निकालेंगे। आधार कितना, कितने अंक है? 1 2 3, तो 100। अब उपाधार, उपाधार कैसे निकालते? कितना 100 है या 200 है? तो आप देखेंगे मेरे बच्चों की 200 है, तो लिख दीजिए आप 2, कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। विचलन कितना होगा? संख्या माइनस संख्या कितनी? 204, माइनस क्या करेंगे? 200, कितना बच गया साथियों? 4। ये आप लोगों के सामने हो गया विचलन, ठीक है। ये क्या हो गया? विचलन। सूत्र लगा दीजिए आप बस। उपाधार कितना है? उपाधार है मेरे पास 2 इंटू संख्या कितनी है? 204, प्लस विचलन कितना है? 4, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को बार बार लिखना है, मैंने एक साथ है तो इसलिए एक साथ। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा? 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 200 200 416, ये कितना? 16। अब जमाना कैसे सिखाया मैंने? यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो, तो आप 2-2 अंक लिखिएगा, तो 2 अंक ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप देखो। अच्छा, लिखना इस तरीके से भी सिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 16 लिखा, अच्छा 2 जीरो, इसका मतलब है दोनों ही छोड़ देने हैं मुझे, आगे से लिखना है।
614, तो आप लिख दीजिए इनको 61614, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा 41616 इज द राइट आंसर। इधर देखिए 225 है, आधार कितना होगा, 3 अंक है तो कितना हो जाएगा 100, कितना 100 है यहाँ पर 200, तो ये हो गया 200। विचलन कैसे निकालेंगे, इस संख्या में से 200 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ये सूत्र लगाए, उपाधार कितना है 2, ब्रैकेट संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन कितना 25, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन पूरे का 25 का स्क्वायर है। देखो इसका कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अच्छा, अब 25 का स्क्वायर भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं, या 25 को 25 से गुणा कर लो नॉर्मली यहाँ पर। तो अब देखो 2 इंटू 225 प्लस 25 कितना हो गया 250, 250 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 500, और ये कितना हो गया 625। अब यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल यही तरीका लगा रहे हैं। यहाँ पर कितने जीरो है आप लोगों के पास में, आप देख रहे हैं कि सर 2 जीरो, तो 2 जीरो इसका मतलब है कि 625 लिख दीजिए आप। यहाँ पर 2 अंक छोड़ने, ठीक है, इस अंक से लिखना है 005, जोड़ दीजिए आप 52605, 50625 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आप लोगों के सामने वर्ग निकालने वाले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट, वो भी एक ही तरीके से। अब बात करते हैं, देखिए अब जो है इसके अंदर जो आप लोगों को HW मिलने वाला है वर्ग वाले क्वेश्चन में, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों को निकालना 17 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 308 का स्क्वायर। आप ऐसे कीजिएगा 17 का रहने दीजिए, बाकी ये नहीं, एक 23 का रहने दीजिए, ये निकाल दीजिए। 3 तो ये हो गए, 2 ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। आप लोगों को कल ही, मुझे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके नेक्स्ट दिन जो है मुझे ये करके दिखाना आप लोग, ठीक है। देखिए ये हुआ हमारा आज वर्ग निकालना का कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग घनफल कैसे निकालें। देखिए क्या करें, घनफल क्यूब, क्यूब के लिए देखिएगा फॉर्मूला क्या बनता है, उपाधार स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपादान इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। क्या फॉर्मूला है आप लोगों के सामने, उपाधार का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। आधार तो आप पता ही है कैसे निकाल पाएंगे। अच्छा देखिए, अब इसमें जो सवाल है, मैंने बोला था आप लोगों को पहले वर्ग फिर घन, इसमें सवाल संख्या जो है प्यारे साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है आप लोगों के सामने 15 का क्यूब पूछ रहा है, ठीक है। और इधर जो है क्वेश्चन नंबर 9 की, चलो एक एक की बात करते हैं पहले। देखिएगा देखो यहाँ पर जो है आप लोगों को साथियों ये लिखना है कि 15 का जो, चल 2 सवाल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने 91। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि आधार, क्या लिखेंगे आधार, क्योंकि इसमें जो चीज़ आ रही है वो कंप्लीट लिखनी है। आधार कितना, कितनी संख्या है 2, तो लिख दिया 10। उपाधार कितना है, कि उपाधार कितना है ये 1, तो 1 कितना हो गया 10, ठीक है। अच्छा विचलन कितना होगा, विचलन होगा कि ये जो संख्या है उसमें से ये संख्या घटा दे। ये संख्या कितनी है 15,
इसमें से कितना घटा दे 10, तो विचलन कितना आ जाएगा 5। कितना आ गया 5, ठीक है ना। 10 है क्योंकि ये दो संख्या है तो 10 आ गया, या 1 है कंप्लीट तो 1 आ गया, 10 1 10, और 15 में से ये वाली संख्या घटा दी 10, कितना बच गया 5। आप पहले यहाँ पर भी ये चीज कर सकते हैं कि देखो आधार कितना है, दो संख्या है तो 10, दो संख्या आप लोगों के सामने यहाँ पर। उपाधार कितना है, उपाधार है यहाँ पर 9 है तो 9, कितना हो गया 90। विचलन कैसे निकालेंगे, इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा दो, कितना बच गया विचलन, कितना बच गया ए, कितना ए। यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला सूत्र लगाना है हमें, क्या है उपाधार का स्क्वायर, उपाधार कितना है 1, 1 का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या, संख्या यानी 15 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है साथियों 5, ओब्लिक उपाधार, उपाधार कितना 1, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ओब्लिक 5 का क्यूब यानी विचलन का क्यूब। फॉर्मूले में एकदम आसानी से आपको आप लोगों को अच्छी तरह से जमाना है। 1 का स्क्वायर 1, 15 प्लस ये गुणा होगा पहले, 2 पंजे 10, ओब्लिक 1 इंटू 3 कितना होगा 3, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का क्यूब कितना होगा 125। अच्छा 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 25, 25 पंजे 125, इस तरह से आए, ठीक है। अच्छा 1 से गुणा पहले तो इसको ब्रैकेट को करो, 15 प्लस 10 कितना होगा 25, 3 इंटू 25 कितना होगा 75, ये कितना है 125, इसको 1 से गुणा करूंगा तो 25, ये 75 और ये 125, ठीक है। सारी चीजें गुणा हो गई। अब हमें जमाना कैसे, जमाना ये है कि ये जो है इसमें कितना जीरो है, आधार के अंदर कितना जीरो है, कितना शून्य है, एक अंक मुझे यहाँ छोड़ना है, बाकी अंक लिखने हैं। अब जैसे मैंने लिखा 125, ठीक है साथियों, एक अंक छोड़ूंगा मैं यहाँ पर, अगली चीज जो है वो लिख दूंगा मैं, ये 125 लिख दिया मैंने, अब ये लूंगा 75, तो यहाँ 5 और ये 7, फिर इस वाली में से भी एक अंक छोड़ दूंगा, ये वाला यहाँ से लिखूंगा 5 और 2, तो ये कितना हो गया 5 7 7 5 12 13, एक हासिल 13, तो ये हो गया 33, 75 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो पहले क्या रहा उपाधार का स्क्वायर, उपाधार यानी 9, तो 9 का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 91 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 1, ओब्लिक विचलन उपाधार, उपाधार कितना है 9 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक है। अच्छा देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 91 प्लस 2 एकम 2 ब्रैकेट, देखिए 9 तियां 27, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे आते हुए भी गलती क्या करेंगे, 91 प्लस 2 कितने हो गए 92, 93, 93 को 1 से गुणा करा 93 आ जाएंगे, लेकिन वो गलत है, ठीक है, गलत है। यहाँ पर भी आप कर दे 15 प्लस 2 17, 17 और इंटू 5 17 पंजे 85, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर 25 में लिखा है, इधर तो फिर भी ठीक हो रहा है। अच्छा देखिएगा, अब देखो इसका कितना होगा 1, ये कितना हुआ 27 एकम 27, ये कितना हुआ 91 92 93 इंटू कितना है ये 81, ठीक है 1 27। अब देखो 81 को आप जो है गुणा कीजिए 93 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 9 एकम 9, 24 और 9 कितना हो गया 6 3 33, 3 हासिल का 9 अट्ठे 72, 3 75। अब देखिए देखेंगे आप यहाँ पर कितना शून्य है 1, तो एक अंक लिखना है मुझे, 1 लिखा, ठीक है, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ से लिखा मैंने 7 2, फिर इसको 1 को छोड़ दूंगा, यहाँ से लिखूंगा 3 3 5 7, जोड़ दीजिए आप 1 7 5 3 5 7, कितना आ जाएगा 7 5 7
5 3 5 7 1 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, वो भी आप लोगों के लिए घनफल का सवाल एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गया। देख लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है या फिर मैंने समझा ही नहीं है। देखिए यहाँ से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्क्वायर 32 का क्यूब, ठीक है। और इधर क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है 208 का क्यूब। देखिए आप जो है, देखिए 32 का क्यूब, इसका मतलब हो गया कि आधार कितना है, कितने डिजिट है यहाँ पर 2, तो कितना होगा 10, ठीक है 10 होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप आधार नोट कर सकते हैं। 1 अंक का होगा तो 1, 2 अंक का 10, 3 अंक का 100 और 4 अंक का है तो 1000। आधार 10 है, यहाँ कितना है 3, ये आ गया आपका उपाधार, ठीक है कितना हो गया 30। विचलन कितना हो जाएगा कि इसमें से 32 में से ये वाला 30 घटा दो, विचलन कितना आ जाएगा 2, ठीक है साथियों, ये आपका विचलन आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं आधार कितना है 100, ये कितना है, कितना 100 है 200, तो 200, ठीक है। विचलन कितना आ जाएगा 208 माइनस 200 कितना 8, ठीक है। ये चीजें तो आप लोगों को आसानी से पहले मैंने समझा दी, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। उपाधार का स्क्वायर देख लीजिए आपने, उपाधार का स्क्वायर, उपाधार कितना है 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट संख्या कितनी है 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 2, ओब्लिक उपाधार कितना है 3 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, इस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 900 और 32 प्लस 2 दूनी, ये कितना होगा 2 दूनी 4। अब देखो 9 इंटू कितना हो गया 36 ओब्लिक 9 चौक 36 ओब्लिक 8, ये तो 8 और 36 लिख सकते हैं आप। इसको गुणा कर दीजिए, 9 चिंग 54, 9 चिंग 54, 5 हासिल का 9 तिया 27 और 5 32, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पर जीरो कितना है, 1 जीरो है आधार के अंदर, तो एक एक संख्या लूंगा मैं, 8 ले लिया क्रॉस कर दिया, 6 और 3 लिख दिया, फिर इसमें से एक संख्या आगे की क्रॉस कर दी, यहाँ से लिखूंगा 4 2 3, कितना हो गया 8 6 7 2 3, तो ये हो गया 32,768 इज द राइट आंसर। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए, इसका कितना होगा उपाधार, उपाधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट संख्या कितनी है 208 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 8, ओब्लिक उपाधार कितना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा 512, क्या होगा 512। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 तिया 6 और 8 का स्क्वायर 64, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 208 प्लस ये कितना हुआ 8 दूनी 16, देखो 4 208 प्लस 16 कितना होगा 224, ये कितना हुआ 6 चौका 24, 2 हासिल का 6 चिंग 36 और 2 38, देखिए फिर 512, ठीक है, फिर आप लिख लीजिए 512, यहाँ पर 384, यहाँ पर 4 से गुणा करें 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, ठीक है। ये संख्या यहाँ तक आ चुकी है आप लोगों के सामने। अब सिर्फ जो है इसे जमाना बाकी है, तो जमाते कैसे हम लोग, हमने बताया था आप लोगों को एक एक डिजिट लिखना है आप लोगों के लिए। अच्छा यहाँ पर कितना शून्य है 2, तो 2 डिजिट लिखना है।
जैसे 512 लिखा, 2 डिजिट काट दो, आप यहाँ से लिखो 4 8 3, फिर इसमें से 2 डिजिट काट दो 6 9 8, जोड़ दो अब इनको 2 1 9 8 9 9 8, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 8 9 9 8 9 1 2 इज द राइट आंसर। अच्छा मैंने मिटा दिया आप लोगों के लिए, सॉरी उसके लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन की है बहुत ही शानदार तरीके से। और ये क्वेश्चन नंबर जो बोर्ड होगा आप लोग, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पक्का है आज की क्लास का। ठीक है। और अच्छा इसके जो होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन कुछ नोट कर लीजिए आप लोग। होमवर्क के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये है आप लोगों के पास में 35 और 497। ये मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो पेपर में आएगा वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, अन्य कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा मेरा दावा है।